बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम अरेज़ का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अरेज़ क्या होती हैं और उनको किस तरीके से हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं, डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लेक्चर्स में हमने डेट ऑब्जेक्ट की बात की थी, उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे। मज़ीद उसमें कुछ हैं लेकिन वो फ़िलहाल मैंने स्किप कर दिए हैं, वो यूज़ मोस्टली होते नहीं हैं, आप अपने तौर पे उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास अरे का ऑब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। अगर हम बात करें तो अरे का जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्होंने पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उन्होंने अरेज़ का कॉन्सेप्ट लाजमी पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं इसका कॉन्सेप्ट नहीं है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में उनको कुछ आइडिया हो जाएगा कि अरेज़ क्या होती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये स्लाइड पढ़ने से पहले आपको सिंपल यहाँ पे बता दूँ कि अरेज़ बेसिकली क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 10, इसी तरीके से वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। ठीक है, हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स का मकसद क्या होता है? वेरिएबल्स का मकसद होता है वैल्यू को मेमोरी में हमने स्टोर करवाना होता है। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो मेमोरी में उस वेरिएबल को स्पेस मिल जाती है, उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है और उस मेमोरी में वो वेरिएबल क्या करता है, अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में दो लोकेशंस, ठीक है, 2 लोकेशंस मिली होंगी जहाँ पे ये वैल्यूज़ स्टोर होंगी। तो अरेज़ बहुत प्रोग्रामिंग में एक कह लें कि आसानी करता है प्रोग्रामर्स के लिए। वो क्या है, उसमें जैसे ही हम अरेज़ को डिक्लेयर करते हैं हमें वेरिएबल्स की ही तरह, क्योंकि अरेज़ वेरिएबल ही होते हैं। ठीक है, अरेज़ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, अरेज़ बेसिकली वेरिएबल्स ही हैं, वेरिएबल की एक टाइप ही है। जैसे ही अरेज़ को डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में हमें लोकेशन या स्पेस मिलेगी। लेकिन अरेज़ का फ़ायदा ये है कि आप एक अरे में, एक वेरिएबल में, यानी कि अरे का जो एक वेरिएबल है उसमें आप मोर देन 1 वैल्यूज़ आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जस्ट आपने यहाँ पे वेरिएबल x लिया, एक वैल्यू उसमें आ गई, y लिया, एक वैल्यू उसमें आ गई, z लेंगे, एक वैल्यू उसमें आ जाएगी। 10 वेरिएबल लिए, 10 वैल्यूज़ आपने स्टोर करवाने के लिए। लेकिन अरेज़ क्या करती हैं, अरेज़ हमें ये फैसिलिटी देती हैं या फैसिलिटेट करती हैं कि हम जस्ट एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, अरे के तौर पे, और उसमें हम 10 वैल्यूज़, बजाय इसके कि हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम उस एक वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल राइट करता हूँ, वेरिएबल एग्जांपल मैंने यही दी है, उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिटी है, ठीक है, इसमें मैं राइट कर देता हूँ एक वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। यानी कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। ये जो सिटी का वेरिएबल है ये एक वेरिएबल है, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे उसमें स्टोर करवाई हैं। तो ये बेसिकली अरेज़ का फ़ायदा होता है और ये हमें बेसिकली अरेज़ का मकसद ये होता है। मज़ीद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इस स्लाइड को पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अरे, एन अरे इज़ लाइक अ स्पेशल वेरिएबल। ठीक है, अरे क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल है। इट्स स्पेशल बिकॉज इट कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है। एंड दीज वैल्यूज़ कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली। और जितनी भी वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल एक अरे में मैंने 10 वैल्यूज़ स्टोर करवाई हैं, या एक वेरिएबल एक अरे में 10 वैल्यूज़ हैं, हम उन इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है, अरेज आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ इन द सेम वेरिएबल रेदर देन हैविंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। तो अरेज हमें
क्या हमें इससे हेल्प क्या मिलती है कि आप जस्ट एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर वैल्यू के लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो ये हमें एक आसानी है प्रोग्रामिंग में, चूँकि मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इस वजह से जो अरेज का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टर्म में। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन अरे। अरे को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है? वैसे तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया है, लेकिन उसका बेसिक सिंटैक्स आप देख लें कि अरेज को आप किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। यूजिंग एन अरे लिटरल इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट अरे। जावास्क्रिप्ट अरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया, ठीक है। ये सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं ये सिंपलेस्ट वे है या ईजीएस्ट वे है अरेज को डिक्लेयर करने का। तो यही एग्जांपल यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, ये सिंटैक्स है। आप वार वेरिएबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद अरे नेम, जैसे मैंने वहाँ पे सिटी लिखा था, ठीक है। जैसे वेरिएबल का नेम होता है ऐसे ही अरे का नेम होगा, कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही है और लास्ट पे सेमीकोलन, यहाँ पे लिखा है आइटम 1, आइटम 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि जितनी मर्जी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज़ अरे में डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, वेरिएबल मैंने एक लिया सिटी के नाम से, एक ही वेरिएबल है, उसमें आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि एक वेरिएबल में हमने 3 वैल्यूज स्टोर करवा दी हैं। और इसी लाइन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको सेपरेट लाइन में लिखना चाहते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू का कीवर्ड अगर यूज़ किया जाए। आपको पता है कि मैंने आपको न्यू का कीवर्ड का जो लेक्चर था उसमें भी डिटेल में बताया था कि न्यू का कीवर्ड बेसिकली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चूँकि अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये भी मैंने 2-4 लेक्चर पहले मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऑब्जेक्ट होता क्या, उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे भी अरे चूँकि एक ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं अरे को क्रिएट करने के, तो ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ पे वार फॉर एग्जांपल वार सिटी, ठीक है, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिखा न्यू अरे, ठीक है, न्यू का कीवर्ड यूज़ किया और साथ अरे का यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने ये पेरेंथीज में वैल्यूज़ राइट कर दी हैं, इस तरीके से जितनी मर्जी वैल्यूज़ राइट करें। तो ये भी मेथड है अरेज को क्रिएट करने का, एक ये मेथड हो गया और 2 मेथड ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से मर्ज़ी अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी कि आप यहाँ पे इस तरीके से अरेज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरेज बोलते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स पे बात करेंगे। तो अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में खुश याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।